हेलो फ्रेंड्स, पंचतत्व योग में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए है टीचिंग मेथड यूनिट 9 से दिसंबर 2023 यूजीसी नेट जेआरएफ में आए हुए क्वेश्चंस को यहाँ पर रेफरेंस के साथ सॉल्व किया है। और लास्ट एग्ज़ाम में टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। आइए अब इन सबको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप सब इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव। सबसे पहला क्वेश्चन है, पुस्तक टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस के अनुसार पाठ योजना के लिए सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है? तो उसके लिए मैंने सारे जो सीक्वेंस दी हुई है वो मैंने ली है। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको। सबसे पहले यौगिक पाठ संचालित करने की दृष्टि से यहाँ कुछ संकेत दिए हैं। तो इसके अंदर वातावरण का निर्माण यानी सेटिंग द एटमॉस्फेयर, अभ्यास का परिचय देना। यदि अगर हम कोई एक क्लास को विजुअलाइज करें, है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो हम एटमॉस्फेयर, हम क्लास की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद में हम इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर डेमो करना, और फिर बाद में अभ्यास, जो कुछ हमको अभ्यास करना उसको एनालिसिस करना, और फिर बाद में पर्सनल बच्चों से जो है स्टूडेंट से प्रैक्टिस करवाना, फिर ग्रुप से करवाना, फिर यदि कुछ मिस्टेक्स है तो उसमें सुधार करना, फिर से इंस्ट्रक्शन देना, और फिर से डेमो करना, फिर अभ्यास को वापस से अभ्यास करवाना, और फिर से डेमो करना, और फिर बाद में लास्ट में रेस्ट पीरियड। तो हम यही सीक्वेंस हमारी जो अपनी खुद की, यदि हम कोई योगा क्लास कर ले रहे हैं, प्रैक्टिकल क्लास, तो यही सीक्वेंस रहता है। तो लेट अस सी इसके अंदर क्या बताया गया है। तो इसमें जो बताया गया सीक्वेंस, सबसे पहला जो इसमें दिया हुआ है, वातावरण को तैयार करना यानी सेटिंग द एटमॉस्फेयर, यही है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये करेक्ट हो गया, यहाँ पर यही दिया हुआ। और फिर है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन या अभ्यास का परिचय देना, तो सेम ये यहाँ पर फर्स्ट के अंदर है और यहाँ पर 3 के अंदर भी है। तो यहाँ पर फिर से बी में भी है अभ्यास का इंट्रोडक्शन, और बी जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर भी है अभ्यास का प्रदर्शन करना, डेमोस्ट्रेटिंग प्रैक्टिसेस, जो इसके अंदर भी यही दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर सी, तो ये 2 के अंदर आ जाता है सी, करेक्ट। फिर विद्यार्थियों का व्यक्तिगत अभ्यास, तो 4th नंबर पे जो है यहाँ पर अभ्यास का विश्लेषण, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन 5th नंबर पे जो है विद्यार्थियों का जो अभ्यास का समय पर्सनल इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए जो दिया जाता है वो है। तो ये 4th नंबर जो डी है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है और इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। फिर सामूहिक अभ्यास, पर्सनल के बाद में ग्रुप प्रैक्टिस है, तो ये भी करेक्ट है। तो ये इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो 1 करेक्ट है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और सारे जो स्टेप्स है वो भी हमने देख लिए, तो ये हमको सारे ऑप्शंस भी लर्न हो गए इस बहाने। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, असाइनमेंट फॉर extra practice of selected yogic practices out of class and are out of class hours enhance skill and performance level of the students is resembling which type of teaching methods। तो ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये एज इट इज़ बुक के अंदर दिया हुआ है, वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड, जब कोई क्रियाविधि जो कुछ दिया जाता है प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए क्लास बच्चों को, तो उसको वो है, तो ये तो होगा नहीं। और डेमोस्ट्रेशन, जब क्लास में कुछ सिखा दिया जाता है और या खाली जिसमें प्रदर्शन करना होता है, कुछ नया सीखने को नहीं होता है, तो डेमोस्ट्रेशन मेथड है। और डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड, निर्देशित, जिसके अंदर आप निर्देशित जो क्लास में दे दिया जाता है, असाइनमेंट दे दिया जाता है, और फिर बाद में क्या होता है, क्लास के बाद में जब टू एनहांस स्किल और परफॉर्मेंस के लिए
किया जाता है तो वो हो जाता है डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड। इसका हम पहले शॉर्ट में पढ़ लेंगे इसको। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड है। और रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड यानी कि जो क्लास के अंदर दिया जाता है, क्लास के दौरान, और जो टीचर क्या करती है जब प्रैक्टिस होती है तो उस वक्त उसमें कोई स्पष्ट निर्देश देती है क्लास ये प्रैक्टिस कराने के पहले, और साथ साथ में तो ये स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं। ये इसलिए यहाँ पर रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड है ये 4th नंबर पे। तो इसको हम एक एक करके सारे इनको भी पढ़ लेते हैं। लेक्चर मेथड के अंदर क्या होता है, ये ओल्डेस्ट मेथड है, ये फॉर्मल टीचिंग है और लार्ज जो है लार्ज ग्रुप के लिए यूज़फुल है, और इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बार में दी जा सकती है, और ये मैच्योर स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। और नेक्स्ट मेथड है वो रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड, जिसके अंदर क्या होता है कि स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं और प्रदर्शन के पूर्व और साथ साथ में छात्र उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, और सब्जेक्ट मैटर पर एम्फेसिस किया जाता है, उस पर बल दिया जाता है। ये फॉर्मल अप्रोच है। और नेक्स्ट जो मेथड है वो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शनल मेथड है, वैयक्तिक निर्देशन विधि, जो 1 to 1 होता है, जो उसके व्यक्ति की आवश्यकता के आधार पर मेथड डिसाइड किया जाता है। फिर ग्रुप डिस्कशन, जब ग्रुप डिस्कशन है तो कोई समूह जिसके अंदर कि ग्रुप में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है, और इससे स्टूडेंट्स की एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, यानी जो क्रिटिकली थिंक करने की एबिलिटी इम्प्रूव होती है, और टीचर एक लीडर का कार्य करता है। और डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड जो कि अभी हमने देखा था कि जो एज इट इज़ लाइंस लिखी हुई है, चुने हुए यौगिक अभ्यासों के अतिरिक्त नियत कार्य यानी असाइनमेंट को विद्यालय के समय उपरांत यानी आफ्टर द क्लास कराने से छात्रों के कौशल और दक्षता का स्तर सुधरता है, यानी एनहांस स्किल एंड परफॉर्मेंस। फिर प्रोजेक्ट मेथड को क्या होता है, कक्षा छात्रों द्वारा कक्षा में सीखी हुई बातों को क्रियान्वित करने में समर्थ बनाना, और विभिन्न स्रोतों से संबंधित सामग्री का संग्रह करना, अभ्यासों के मॉडल तैयार करना, प्रदर्शित करना, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रतियोगिताओं को योजनाबद्ध निरीक्षण, विख्यात योग केंद्रों को देखने जाना, ये सब प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत आता है। फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, यानी जो स्पर्धा रहित विधि है, कौशल तथा आकृति पर बल देती है, और इसमें ये सार्वजनिक से प्रदर्शन करने हेतु उपयोगी है, और इसमें सीखना सीमित है, छात्रों में विद्यमान गुणों का ही उपयोग होता है और नो न्यू स्किल, और ये ग्रुप के लिए यूज़फुल है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर एज इट इज़ ही बुक में से लाइंस दी हुई है। A person who is desirous of adjusting his whole organization to a new situation, organized and guided by the educator is called। यानी वह व्यक्ति जो अपने पूरे संगठन को शिक्षक द्वारा गठित और मार्गदर्शित नई स्थिति में समायोजित करने का इच्छुक होता है, कहलाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसका 4th ऑप्शन क्या है, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा संस्थान जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, और करिकुलम पाठ्यक्रम जो कि जिस पाठ्यक्रम को पढ़ा जाता है स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जाता है वो पाठ्यक्रम होता है, इसको ड्यूरिंग द ईयर उस शिक्षा पढ़ा जाता है, टॉपिक्स डिसाइड किया जाता है। फिर टीचर क्या है, टीचर इज़ अ पर्सन हु stimulates learning in the student by organizing and guiding certain experiences of the individual under his leadership. He is essentially an educator who leads out all that is best in the student। जो टीचर का कार्य होता है कि टीचर जो है वो गाइड करता है और जो उसमें बेस्ट है उसको बाहर लाने का प्रयास करता है। और स्टूडेंट के लिए क्या लिखा हुआ है बुक में, स्टूडेंट इज़ ए पर्सन हु इज़ डिज़ायरस ऑफ एडजस्टिंग हिज whole organization
to a new situation organized and guided by the teacher. As it is, same lines are written in the question. A person who is desirous of adjusting his whole organization to a new situation organized and guided by the educator is called student. तो what is correct answer here? So यहाँ पर student जो है correct answer हो जाता है. ओके, सो नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्ज़ाम में आया था. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा प्रणाली में किस अध्यापन प्रणाली पर बल दिया जाता है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो नॉर्मली जो मेथड्स है अध्यापन प्रणाली शिक्षा प्रणाली में, तो यहाँ पर जो दिए हुए ऑप्शंस हम पढ़ लेते हैं. अध्यापक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित और विश्वविद्यालय केंद्रित और प्रौद्योगिकी केंद्रित. अब ये तो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, तो ये तो ऑफ कोर्स नहीं होगा. और विश्वविद्यालय केंद्रित या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो गया, ये भी नहीं होगा. और अध्यापक केंद्रित का मतलब द टीचर सेंटर्ड. तो यहाँ पर जो 2 अप्रोच, ट्रेडिशनली कितनी अप्रोच बताई गई? टोटल 2 अप्रोच बताई गई, जिसमें से फर्स्ट क्या है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, और सेकंड जो है वो है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच. जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो मेनली जो है पास्ट में, यानी कि जो है पहले प्राचीन समय में हुआ करती थी, इवन योगा के अंदर भी होती थी. लेकिन आजकल जो साइंटिफिक जो थॉट है हमारा, उसके अकॉर्डिंगली क्या है, आज का वैज्ञानिक विचारधारा छात्र केंद्रित पद्धति पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस पर बल देती है. तो इसका आंसर हो जाएगा 2, और ये भी नहीं है, तो फोर्थ का आंसर 2. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम. निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे अध्यापक की विशेषता नहीं है? तो अध्यापक की क्या क्या विशेषताएं हैं, पहले हम उनको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. जो टोटल 10 विशेषताएं बताई गई है, इसमें है संचार के प्रति प्रामाणिक रुचि, अध्यापन कार्य के प्रति प्रेम, दूसरों की अभिरुचियों और अनुभवों का आदान प्रदान, और छात्र की स्थिति में अपने को ढाल सकने की योग्यता, और समझने की अभिक्षमता को खुले और प्रामाणिक ढंग से बिना छात्रों पर दोषारोपण या भत्सना की अभिव्यक्त करना, आकर्षक व्यक्तित्व और स्वयं की जीवन शैली और आचरण द्वारा आदर्श प्रस्तुत करने की योग्यता, और छात्रों के प्रति व्यावसायिक उत्तरदायित्व की भावना, और मधुर परंतु साथ ही प्रभावी स्वर, और अध्यापक में वास कर रहा व्यक्ति विधि से अधिक महत्व. तो ये सारे पॉइंट्स जो थे टीचर की विशेषता के बारे में थे, और हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं. तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ है, संप्रेषण में वास्तविक अभिरुचि. यहाँ पर क्वेश्चन को पहले तो हमें देखना कि विशेषता नहीं है, वो पूछा नहीं, तो संप्रेषण में वास्तविक अभिरुचि ये तो है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, है ना. और विषय की व्याख्या करने में अक्षमता, अगर टीचर में अक्षमता होगी तो क्या वो पढ़ा पाएगा? नहीं, तो ये आंसर 1 तो करेक्ट हो गया. अन्य के साथ अभिरुचि तथा अनुभव को साझा करने में रुचि, तो ये अगर होगा तभी पढ़ा पाएगा ना, तो इसलिए ये यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा. और जीवन शैली तथा आचरण द्वारा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने में अक्षमता, जहाँ पर अक्षमता हुई टीचर में तो वो कैसे टीचिंग करेगा फिर, तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा. विद्यार्थियों के प्रति व्यावसायिक उत्तरदायित्व की भावना, जिसमें ये भी जो है अध्यापक की विशेषता है ये भी. तो ये तीनों तो विशेषता हो गई, ए और सी एंड ई में जो है विशेषताएं हैं, और बी और डी ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.
ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, जो कि 6th क्वेश्चन रिलेटेड है भ्रांतियों से, जो भ्रांति होती है योग से रिलेटेड, उसके बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन योग के संबंध में भ्रांतियाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है पूछा है। तो जो भ्रांतियाँ हैं वो हम पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हमको जो भ्रांतियाँ नहीं है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मिसकंसेप्शन, योग सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है, और योग अलौकिक विचार से संबंधित है और चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। योग को रहस्यवाद, जादू टोना, इंद्रिय दमन के समकक्ष है। योग चिकित्सा पद्धति है जो सारे रोग ठीक कर सकती है। योग दर्शन तात्विक सिद्धांत का विचार है। योग जो एक ऐसा सिस्टम है जो योग दर्शन और तात्विक सिद्धांत का विचार है, और योग व्यायाम की एक पद्धति मात्र है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स इसमें से दिए हुए हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, योग साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है, तो ये भ्रांति है। तो एक आंसर नहीं होगा, हमको यहाँ पर पूछा गया नहीं है। और योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, तो ये भ्रांति है ना। तो ये भी, ये हो गया भ्रांति नहीं है का करेक्ट आंसर हो गया। और योग अंतर जगत की यात्रा है, तो ये भ्रांति नहीं है, क्योंकि ये स्वास्थ्य में, योग जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, ये करेक्ट बात है। और योग जो है अंतर जगत की यात्रा है, ये भी करेक्ट बात है। और योग केवल शारीरिक अभ्यास है, ये भ्रांति है, मिसकंसेप्शन है। तो ये करेक्ट, ये रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट नहीं है। योग चमत्कारों के विचार से संबंध है, तो चमत्कार तो है नहीं, तो ये भी भ्रांति है, तो ये भी रॉन्ग हो जाए। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो 2 इसका करेक्ट आंसर है। यानी जो योग हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, ऑफकोर्स करता है, जो कि भ्रांति नहीं है। और योग अंतर जगत की यात्रा है, ऑफकोर्स है, अंतर्मुखी हो जाते हैं योग करने से, तो ये इसके करेक्ट आंसर। तो इसके जो 6 क्वेश्चन थे ये सभी सॉल्व हो गए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि इसको सारे क्वेश्चंस के रेफरेंस भी मैं आपको दूं। और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अब आगे आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिल पाए। और सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।